तो दोस्तों आज हम बात करेंगे प्रोटोजोअन्स के बारे में। प्रोटिस्ट के अंदर अभी तक हम बात कर चुके हैं स्लाइम मोल्ड्स के बारे में, यूग्लिनॉइड्स के बारे में, डायनोफ्लैगेलेट्स के बारे में, क्राइसोफाइट्स के बारे में। तो आज हम बात करेंगे प्रोटोजोअन्स के बारे में। प्रोटोजोअन दोस्तों आप जानते हैं कि यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स के अंदर, प्रोटिस्ट के अंदर ये दोस्तों हेट्रोट्रॉप्स हैं। इससे पहले हमने देखा स्लाइम मोल्ड्स जो थे वो भी आपके हेट्रोट्रॉप थे, लेकिन वो सैप्रोफाइटिक थे। लेकिन ये जो है आपके या तो प्रीडेटर्स हैं, दूसरे ऑर्गेनिज्म यानी कि प्रे के ऊपर ये फीड करते हैं, या तो पैरासाइट है, किसी होस्ट के ऊपर ये रहते हैं। और दोस्तों ये जो इनकी जो न्यूट्रिशन है, इससे दोस्तों इनको प्रिमिटिव रिलेटिव ऑफ एनिमल्स भी कहा जाता है, क्योंकि एनिमल्स भी बहुत सारे पैरासाइट्स हैं और प्रीडेटर्स भी हैं बहुत सारे एनिमल्स। तो ये जो है ये इनको बनाता है कि ये जो है प्रिमिटिव रिलेटिव ऑफ एनिमल्स हैं। ये यूनिसेलुलर हैं, जो एनिमल्स है वो मल्टी सेलुलर है। तो ये यूनिसेलुलर से मल्टी सेलुलर की जो जर्नी है उसमें एक जो पड़ाव है वो आपका प्रोटोजोअन्स का भी आता है, इसलिए इनको कहते हैं दोस्तों प्रिमिटिव रिलेटिव ऑफ एनिमल्स। तो अब हम बात करेंगे कि ये जो प्रोटोजोअन्स है उनकी कैटेगरीज कौन कौन सी है। उसमें हम सबसे पहले अमीबॉइड, सिलिएटेड, स्पोरोजोअन्स और बहुत सारे हम प्रोटोजोअन्स की बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों पहले टाइप के हमारे पास प्रोटोजोअन्स हैं वो है अमीबॉइड प्रोटोजोअन्स। तो आपको अमीबा सुन के ही पता लग रहा होगा कि ये अमीबा के साथ वाले जो हैं, अमीबा के जैसे ही जो प्रोटोजोअन्स हैं उनको हम रखते हैं अमीबॉइड प्रोटोजोअन्स में। तो दोस्तों हम देखते हैं कि ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। तो दोस्तों ये बहुत जगह पाए जाते हैं। फ्रेश वाटर में भी मिलेंगे आपको, सी वाटर में भी मिलेंगे, मॉइस्ट सॉइल में भी मिलेंगे, यानी कि जहाँ पानी वहाँ आपको अमीबॉइड प्रोटोजोअन्स मिल जाएंगे। इसके बाद दोस्तों क्या होता है, अमीबा में आप बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं, जैसे कि कोई भी इरेगुलर सा हम शेप बना देते हैं अमीबा का, तो ये क्या है, कुछ फॉल्स पीट अपने निकालते हैं जिनको हम क्या कहते हैं, स्यूडोपोडिया कहते हैं। स्यूडो का मतलब होता है फॉल्स और पोडियम का मतलब होता है आपका फीट। तो इससे क्या होता है दोस्तों, ये मूव करते हैं ऐसे ही अपने फीट निकाल निकाल के, और क्या करते हैं, इससे वो अपना जो फूड है उसको भी कैप्चर करते हैं। ये तो अब बहुत पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं। इसके बाद दोस्तों क्या होता है, इनमें जो मैरीन फॉर्म्स है, यानी कि अगर कोई आपका जो मैरीन प्रोटोजोअन है जो कि अमीबॉइड है, तो उसमें क्या होता है, इनका जो सरफेस है, मान लीजिए ये उनका कोई सरफेस है, तो इसमें दोस्तों इनकी कुछ सिलिका के सेल वॉल, सिलिका के सेल इनमें दोस्तों पाए जाते हैं। डायटम्स में भी दोस्तों हमने हमने देखा था सिलिका, लेकिन वो उनकी सेल वॉल में था। इनमें जो सरफेस है उनमें सिलिका के कुछ सेल्स पाए जाते हैं। और दोस्तों इनमें क्या है, हमने प्रीडेटर तो देख लिया, जैसे कि अमीबा। अमीबा जो है अपने प्रे को कैप्चर करता है अपने सूडोपोडिया से। तो ये क्या हो गया, ये दोस्तों आपका प्रीडेटर हो गया। लेकिन अभी हमने लिखा था कि जो प्रोटोजोअन्स हैं वो आपके प्रीडेटर्स भी हो सकते हैं और पैरासाइट्स भी हो सकते हैं। तो अमीबॉइड प्रोटोजोअन्स के अंदर एक आपको पैरासाइट का नाम याद रखना है, बहुत सारे होते हैं, आपको एक याद रखना है, एंटमीबा। ये दोस्तों आपके इसकी एक आपकी वेराइटी होती है, एंटमीबा हिस्टोलिटिका। ये आपको नाम याद रखना है, ये आपको 12th में काम आएगा, एंटमीबा हिस्टोलिटिका। ये क्या करती है दोस्तों, ये जो है हमें अमीबिक डाइसेंट्री, जो आपकी डाइसेंट्री होती है जो कि एंटामीबा की वजह से होती है, वो ये दोस्तों कॉज करती है। लार्ज इंटेस्टाइन में ये प्रॉब्लम होती है। तो आपको ये ध्यान में रखना है, एंटामीबा जो है एक अमीबॉइड प्रोटोजोअन है, और आप इसको भी याद रख सकते हैं, पूरे नाम को भी। तो ये था दोस्तों अमीबॉइड प्रोटोजोअन्स, इतना आप नोट कीजिए। इसके बाद हम करते हैं दूसरे प्रोटोजोअन्स। अगले प्रोटोजोअन्स है दोस्तों फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोअन्स। तो दोस्तों इनके भी नाम से ही पता चल रहा है अमीबॉइड की तरह कि इनमें क्या है, फ्लैजेला पाई जाती है। तो दोस्तों जो फ्लैजेला वाले होते हैं ये क्या है, फ्री लिविंग भी हो सकते हैं और पैरासाइटिक भी हो सकते हैं। यानी कि फ्री लिविंग रहकर ये प्रीडेटर का भी काम कर सकते हैं और पैरासाइटिक होकर ये पैरासाइट का भी काम कर सकते हैं। तो इनमें क्या है, फ्लैजेला पाई जाती है, ये जो है फ्लैजेला से मूव करते हैं। और दोस्तों ये जो है कुछ डिसीजेस कॉज करते हैं, जैसे कि हमने अमीबॉइड में देखा था, एंटामीबा जो था वो डिसीज कॉज कर रहा था। इनमें दोस्तों स्लीपिंग सिकनेस जो डिसीज है, ट्रिपानोसोमा आपका ये कॉज करता है। तो ये आपको नाम याद रखना है कि जो ट्रिपानोसोमा है एक फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोअन्स का एग्जांपल है, और ये स्लीपिंग सिकनेस जैसी डिसीजेस जो है ये कॉज
करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं सिलिएटेड प्रोटोजोन्स को। इसके बाद दोस्तों है सिलिएटेड प्रोटोजोन। सिलिएटेड दोस्तों इनके नाम से ही पता चल रहा है सिलिया इनमें पाया जाता है। ये भी दोस्तों मूवमेंट के लिए आपके स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसे कि फ्लैजेला होते हैं। तो इनमें एक दो नहीं, बहुत सारी इनमें सिलिया पाई जाती हैं। थाउजेंड्स ऑफ सिलिया इनमें देखने को मिलेंगी। तो दोस्तों ये क्या होते हैं, एक्वाटिक होते हैं, मोस्टली ये एक्वाटिक होते हैं और ये एक्टिवली मूविंग होते हैं। पैरासाइट्स इनमें बहुत कम होते हैं। और इनमें क्या होता है दोस्तों, एक बहुत अच्छी कैरेक्टरिस्टिक होती है कि इनमें क्या है, एक कैविटी पाई जाती है जिसको हम गुलेट कहते हैं, जो कि आउटसाइड का जो सराउंडिंग है, आउटसाइड का जो वाटर है उसमें खुलती है। और इससे क्या होता है, जो आपका जो फूड मटेरियल है उसका एक्सचेंज होता है और यहीं पर जो फूड है उसको अच्छी तरीके से स्टीयर भी यहाँ पर किया जाता है, अच्छे से उसको जो है यहाँ पर स्टीयर किया जाता है। तो दोस्तों ये क्या होता है, जब ये जो सिलिया है जब वो आगे मूव करती हैं तब क्या फूड यहाँ पर अच्छी तरीके से घुल मिल जाता है। तो जो कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट ऑफ सिलिया कॉजेज वाटर लेडन फूड टू बी स्टीयर्ड इनसाइड ब्लड। तो जो पानी के साथ जो आपका जो फूड मिक्स हो जाता है वो बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पर स्टीयर हो जाता है ताकि वो अच्छे से डाइजेस्ट हो सके। और इसका एग्जाम्पल आपको ध्यान में रखना है पैरामीशियम। पैरामीशियम दोस्तों जो है एक स्लीपर लाइक ऑर्गेनिज्म होता है जो कि यूनिसेलुलर होता है और ये जो है सिलिएटेड प्रोटोजोन्स के अंदर आता है। इसके बाद है दोस्तों स्पोरोजोन्स। इसके बाद है दोस्तों आखिरी प्रोटोजोन्स की हमको जो क्लास पढ़नी है वो है स्पोरोजोन्स। तो दोस्तों जो स्पोरोजोन्स है इनके नाम से ही पता चल रहा है कि इनके लाइफ में कुछ स्पोर जैसा होता होगा, तो ऐसा ही इनमें होता भी है। इनमें दोस्तों डाइवर्स ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं, बहुत अलग अलग टाइप के इनमें प्रोटोजोन्स पाए जाते हैं। और इनमें दोस्तों एक स्पोर लाइक स्टेज पाई जाती है जिसको दोस्तों हम स्पोरोजॉइट कहते हैं। स्पोरोजॉइट जो है दोस्तों इनकी जो लाइफ साइकिल है उनमें पाई जाती है। और दोस्तों इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है जो कि है प्लाज्मोडियम, जो कि है मलेरिया का पॉजिटिव एजेंट जो कि मलेरिया को कॉज करता है। तो दोस्तों जो मलेरिया है उसका बहुत ज़्यादा स्टैगरिंग इफेक्ट यानी बहुत ही खतरनाक हमारी जो ह्यूमन पॉपुलेशन है उसके ऊपर पड़ता है। तो ये आपको नाम ध्यान में रखना है कि जो स्पोरोजोन्स हैं उनका एग्जाम्पल है प्लाज्मोडियम। इसकी दोस्तों 3 स्पीसीज पाई जाती हैं, प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, प्लाज्मोडियम मेलियरे और प्लाज्मोडियम फाल्किपुरम, जो कि मलेरिया कॉज करती हैं। ऐसे होती तो 4 हैं लेकिन जो मलेरिया कॉज करती हैं ये आपकी 3 होती हैं। तो इनमें क्या होता है दोस्तों कि प्लाज्मोडियम मेलियरे के बाद एक फाल्किपारुम होती है स्पीसीज। तो इनमें क्या होता है कि ये जो 3 जो है ये जो है मलेरिया कॉज करते हैं अलग अलग टाइप के। और इसमें जो ये फाल्किपुरम है वो दोस्तों सबसे ज़्यादा खतरनाक जो मलेरिया होता है उसको कॉज करता है। तो ये जो 3 स्पीसीज है वो इनका भी नाम ध्यान में रखना है, ये आपको काम आएंगे आगे चल के। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और डेली एमसीक्यूज के लिए आप हमारी कम्युनिटी पोस्ट को रेफर कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।